नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द सिलेक्शन पावर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ए लेटर टू गॉड का क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट से लेकर लॉन्ग तक ए लेटर टू गॉड का जो हमारा थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है उसी का। ठीक है, देखिए ओरल कम्प्रिहेंशन चेक, ये इसके चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। इसके लेखक हैं जी एल फिल्म्स, FUENTS GL फ्यूम्स। ठीक है, देखिए अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, मतलब लेंचो की आशा क्या थी, लेंचो की आशा क्या मतलब किसके लिए थी। देखिए आंसर देखिए, लेंचो हॉप्ड फॉर रेंस, लेंचो की आशा रेंस मतलब बरसात पर थी। एज द ओनली थिंग दैट इज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड वाज सावर, मतलब उसकी फसल पक चुकी थी और उसे बौछार की जो एक छोटी सी मतलब एक बौछार की आवश्यकता थी। सावर में होता है बौछार। अब देखिए व्हाट डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप वेयर लाइक न्यू कॉइन, मतलब लेंचो ने जो रेन ड्रॉप मतलब रेन ड्रॉप में होती है बरसात की बूंदे को न्यू कॉइन मतलब नए सिक्के की तरह क्यों कहा। क्वेश्चन हमारा ये साफ सा कहता है कि लेंचो ने बरसात की बूंदे को नए सिक्कों की तरह क्यों कहा। आइए आगे देखते हैं क्यों कहा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए आंसर देखिए सरकार, लेंचोज क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट, मतलब लेंचो की फसल जो थी वह तैयार थी। एज रेन ड्रॉप वुड हैव हेल्प ए गेटिंग बेटर हार्वेस्ट, मतलब उसके फसल को बेटर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए बरसात की आवश्यकता थी। रिजल्टिंग इन मोर प्रोस्पेरिटी सो लेंचो कंपेयर्ड देम विथ न्यू कॉइन्स, मतलब परिणाम यह हुआ कि बारिश भी समय पर होने लगी। मतलब इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात है कि लेंचो के फसल तैयार थी, उसको बूंद की मतलब पानी की आवश्यकता थी, बरसात की आवश्यकता थी और उसके अनुसार ही बरसात होने लगी। इसलिए लेंचो ने कंपेयर किया मतलब तुलना किया। लेंचोज क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट फुल स्टॉप एज रेन ड्रॉप वुड हैव हेल्प ए गेटिंग ए बेटर हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन पुअर प्रॉस्पेरिटी सो लेंचो कंपेयर्ड देम विथ न्यू कॉइन्स, इसीलिए वह तुलना किया। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द रेन चेंज, मतलब बरसात कैसे परिवर्तित हो गई। व्हाट हैपन टू लेंचो फील्ड, और लेंचो के मैदान मतलब खेतों में क्या घटित हुआ। आइए देखते हैं। देखिए आंसर देखिए, द रेन वॉज पावरिंग डाउन, मतलब बरसात धीरे धीरे हो रही थी। द रेन वॉज पावरिंग डाउन, पावरिंग डाउन मीन्स होता है मूसलाधार वर्षा, मतलब उतना ही भी तेज नहीं हो रही थी ना ही उतना धीम हो रही थी, मतलब नॉर्मली हो रही थी बरसात। ठीक है, बट सडनली लेकिन अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल अलोंग द रेन, मतलब ए स्ट्रॉन्ग विंड एक तेज हवा, बिगन टू ब्लो मतलब आई, एक तेज हवा मतलब बहने लगी। एंड वेरी लार्ज हेलस्टोन, और बड़े बड़े लार्ज हेलस्टोन में से होते हैं पत्थर, जो बरसात की जो पत्थर होते हैं सफ़ेद सफ़ेद जो गिरते हैं जिन्हें हम बर्फ़ कहते हैं वही। ए वेरी लार्ज हेलस्टोन बेगन टू फॉल, और बड़े बड़े ओले गिरने लगे, ओले जिसे हम बोलते हैं हेलस्टोन ओले। ठीक है, बेगन टू फॉल एलॉन्ग विद द रेन, मतलब किसके साथ, बरसात के साथ देखिए ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, मतलब तेज हवा बहने लगी और बड़े बड़े हेलस्टोन बरसात के साथ गिरने लगे। ऑल द क्रॉप लेंचोज फील्ड स्टार, और लेंचो की संपूर्ण खेत जो है वह फसल जो है बर्बाद हो गया। क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर लेंचो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, मतलब लेंचो की फीलिंग क्या थी जब बरसात समाप्त हो गई। तो देखिए आंसर देखिए, आफ्टर द हेल स्टॉप, मतलब आफ्टर द हेल स्टॉप सॉरी,
बरसात समाप्त होने के बाद मतलब ओले समाप्त होने के बाद लेंचो सॉल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भरी थी। ही कुड सी ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली, वह अपने परिवार का काला मतलब जो होता है खराब भविष्य देख रहा था। ही वॉज वेरिड अबाउट द लैक ऑफ फूड फॉर द कमिंग ईयर, वह चिंतित था कि वह मतलब पूरे साल भूखे रह जाएगा, मतलब उसका पूरा परिवार पूरे साल भूखे रह जाएगा अगली फसल आने तक। अब यहाँ देखिए, यहाँ से सेकंड टच चलो हो गया मतलब ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन चेक। अब नीचे और देखिए व्हाट और व्हाट डिड लेंचो है फेथ इन, मतलब लेंचो पर किस पे भरोसा था, मतलब हु और व्हाट मतलब कौन और क्या, लेंचो है फेथ इन मतलब लेंचो को कौन और क्या किस पर भरोसा था। व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। देखिए लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो को भगवान पर भरोसा था। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो पर मतलब लेंचो को भगवान पर भरोसा था। ही बिलीव्ड दैट गॉड आइज सी एवरीथिंग, वह भगवान पर विश्वास करता था और वह मानता था कि भगवान सब देख रहा है, भगवान सब देख रहा है। अब देखिए इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, वह अपने अंता मन से भगवान अपने अंता मन से सब देख रहा। कंसाइंस मीन्स होता है फ्रेंड अंता मन, कंसाइंस मीन्स होता है अंता मन, ठीक है कंसाइंस। ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा टू गॉड सेइंग, गॉड को उसने एक भगवान को पत्र लिखा, ठीक है पत्र लिखता है ना, बताए थे आपको पार्ट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो इस पार्ट को नहीं देखा होगा देख लीजिएगा। गॉड सेइंग दैट ही नीडेड ए 100 टू सो हिज फील्ड अगेन, मतलब जब तक कि उसने भगवान को पत्र लिखा, उसमें पत्र में क्या लिखा, कहता है कि उसे 100 पेसोस की आवश्यकता है जब तक कि दूसरी फसल ना आ जाए, जब तक कि दूसरी फसल नहीं आती उसे 100 पेसोस की आवश्यकता है। किसको आवश्यकता है, लेंचो को और उसके परिवार को। किसको लिखा पत्र, भगवान को लिखा। हु रीड अ लेटर, पत्र किसने पढ़ा, मतलब पत्र कौन पढ़ा, पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, जो हमारा पोस्ट मास्टर जो वहाँ डाकिया था, जब वहाँ डाक देखिए जो लेंचो ने पत्र लिखा, पत्र लिखने के बाद क्या किया कि उसको जमा करने मतलब डाक के द्वारा भगवान को पहुँचाने की कोशिश कर रहा था। तो उसको पहुँचाने के लिए डाक के द्वारा लेंचो कहाँ गया, लेंचो डाक ऑफिस गया, मतलब पोस्ट ऑफिस गया। तो पोस्ट ऑफिस में वो पत्र किसको मिला, डाकिए को मिला, पोस्ट मास्टर को मिला जो वहाँ का हेड था। तो पोस्ट मास्टर ने उसको पढ़ा। सिंपल सा पूछा है यहाँ कि हु रीड द लेटर, मतलब कौन पत्र को पढ़ा, कौन पत्र को पढ़ा। तो सिंपल सी बात है, पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर पत्र को पढ़ता है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का है ये, समझे भैया। अब यहाँ देखिए व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, मतलब पोस्ट मास्टर ने क्या किया तब, पोस्ट मास्टर ने तब क्या किया। देखिए द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ, पोस्ट मास्टर हंसता है, पोस्ट मास्टर पहले हंसा, बट देन ही बिकम सीरियस, लेकिन वह तुरंत सीरियस हो गया। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द राइटर फेथ इन गॉड, और वह देखिए ही वॉज डीपली मूव्ड, और वह गया बाय द राइटर फेथ इन गॉड, मतलब भगवान पर इतना विश्वास है। ही डिड नॉट वांट टू शेक दिस फेथ, उसे मतलब उसे पैसे की आवश्यकता थी। तो सो ही डिसाइडेड, देखिए ही डिड नॉट वांट टू शेक, मतलब काश उसको भी ऐसे भरोसा होता, लेकिन उसको ऐसा भरोसा नहीं था। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो, मतलब उसने यह निर्णय लिया कि वह पैसे कलेक्ट करेगा और लेंचो को भेजेगा, पैसे कलेक्ट करेगा, इकट्ठे करेगा और क्या करेगा, लेंचो को भेजेगा। अब देखिए ओरल कम्प्रिहेंशन चेक फिर से देखिए। वाज क्या, क्या का अर्थ निकलेगा, ठीक है। वाज लेंचो सरप्राइज फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी, क्या लेंचो मतलब आश्चर्यचकित हुआ पत्र पत्र मिलने का, क्योंकि भैया वो देखिए भगवान तो दिए नहीं, भगवान तो दिए नहीं यार, भगवान के पास पत्र तो पहुंचेगा नहीं। तो जो वहाँ का पोस्ट मास्टर था उसने यह निर्णय लिया कि जो इस मतलब भगवान पर इतना विश्वास लेंचो का है, वह देखकर प्रभावित हो गया, वह देखकर प्रभावित हो गया और उसने पैसे मतलब जो पत्र था उसका जवाब देने की कोशिश की, मतलब पैसे भेजकर। तो यही पूछा है, वाज लेंचो सरप्राइज
टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी, क्या पैसों के साथ पत्र पाकर लेंचो आश्चर्यचकित हुआ। तो आंसर क्या है हमारा, आइए देखते हैं। आंसर देखिए, आंसर है नो, मतलब नो, नो लेंचो, देखिए लेंचो सरप्राइज, मतलब लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ। देखिए लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड, मतलब लेंचो भगवान से पत्र पाकर, पैसे के साथ पत्र पाकर सरप्राइज नहीं हुआ विथ मनी इनसाइड इट। हिज कॉन्फिडेंस, और उसका आत्मविश्वास एंड फेथ इन गॉड वर सच दैट ही एक्सपेक्टेड दैट रिप्लाई फ्रॉम गॉड। उसका आत्मविश्वास और भरोसा, ठीक है, बिलीव जो बोलते हैं, भगवान में विश्वास, सच दैट ही हैड एक्सपेक्टेड, उसने उम्मीद किया कि भगवान भगवान क्या किए, उत्तर दिए, भगवान उत्तर दिए, पत्र का उत्तर भगवान दिए। देखिए अब यहाँ देखिए, वाट मेड हिम एंग्री, वाट मेड हिम एंग्री, वाट मेड हिम मतलब लेंचो क्यों क्रोधित हुआ, लेंचो क्यों क्रोधित हुआ, आइए देखते हैं। अब सर यहाँ देखिए लेंचो क्यों क्रोधित हुआ, देखिए आंसर देखिए, वेन जब ही फिनिश काउंटिंग द मनी ही फाउंड ओनली 70 पेसोस, मतलब जब उसने पैसा गिनना खत्म किया तो उसमें पाया कितना, 70 पेसोस, कितना पाया, 70 पेसोस। पत्र कितने के लिए लिखा था, पत्र में वहाँ लिखा था 100 पेसोस की, मतलब हमें 100 पेसोस की आवश्यकता है, और उसे मिला कितना फ्रेंड, उसे मिला 70 पेसोस। ये भी पूछ सकता है, ये याद रखिएगा। देखिए पत्र में उसने लिखा था, सॉरी, पत्र में देखिए, पत्र में उसने लिखा था कि भगवान मुझे 100 पेसोस की आवश्यकता है, कितने पेसोस की, 100 पेसोस की, कि भगवान मुझे 100 पेसोस की आवश्यकता है, और उसे कितना मिला, उसे मिला कितना, उसे मिला 70 पेसोस, उसे कितना मिला, 70 पेसोस, ठीक है। बट ही डिमांडिंग 100 पेसोस, लेकिन उसकी डिमांड क्या थी, 100 पेसोस की। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट, वह कॉन्फिडेंट था, मतलब आत्मविश्वास था, आत्मविश्वासी था, दैट गॉड कुड नाइदर मेक ए मिस्टेक नॉर डेनी हिम वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, मतलब भगवान ना तो ही गलती कर सकता है और ना ही इनकार कर सकता, किसी की रिक्वेस्ट को इनकार कर सकता है। Therefore, he concluded that he post office employees must have been remaining 30 पेसोस, मतलब उसका ब्लेम क्या था कि जो हमारा 30 पेसोस कम मिला है हमको, जो हमारा 30 पेसोस हमको कम मिला है वह पोस्ट ऑफिस के लोग ही ले लिए। जो हमारा 30 पेसोस कम मिला था, कौन ले लिया, पोस्ट ऑफिस के लोग। मतलब देखिए 100 - 70 = 30, जो 30 पेसोस था उसका ब्लेम था कि जो 30 पेसोस बच रहा, मतलब कम था, वह वही ले लिए, कौन ले लिया, एम्प्लॉयज़। देखिए पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, देखिए पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ले लिए उसने। लास्ट में देखिए क्या कहा था, बंच ऑफ क्रूक, बंच ऑफ क्रूक में होता है बेईमानों का समूह, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यार लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, ये क्या है, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, कितना है, 2 3 4, 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जो हमारा एनसीईआरटी जोन का था, ये एनसीईआरटी जोन का है, प्योर एनसीईआरटी है, प्योर, एम प्योर नहीं यार, प्योर एनसीईआरटी है, ठीक है, प्योर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी सोल्यूशन ही है, समझिएगा, ठीक है। समझिए क्या है ही यार एनसीईआरटी सोल्यूशन। देखिए हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, लेंचो का संपूर्ण विश्वास किसमें था, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, कहानी में कौन सा वाक्य इसके बारे में बताता है, मतलब लेंचो का संपूर्ण विश्वास किसमें था, कहानी में कौन सा वाक्य दर्शाता है, मतलब बताता है। अब इसका आंसर देखिए, देखिए लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, मतलब लेंचो को संपूर्ण विश्वास भगवान में था। द सेंटेंस इन द स्टोरी दैट सो दिस फॉलोज, मतलब ये जो हमारा 5 6 पॉइंट है यही स्टोरी को फॉलो करता है। आइए देखते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1, देखिए पहले पॉइंट नंबर 1,
देखिए हमारा पॉइंट नंबर 1 देखिए, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलेटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, मतलब उसका घर कहाँ था, घाटी पर था, ऊपर चोटी पर। क्रेस्ट होता है, क्रेस्ट में होता है शिखर पर, ठीक है। दैट सॉरी देयर वाज ए सिंगल होप, उसकी आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड, उसकी केवल एक ही आशा थी, भगवान से सहायता। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 देखिए, हमारा पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, ऑल थ्रू दैट द नाइट लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप, लेंचो की केवल एक ही होप थी, एक ही आशा थी, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता, हुज आइज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड ही सी एवरीथिंग, वह जानता था कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती है, दैट व्हाट इज डीप वंस कंसाइन, उसकी मतलब उसकी अंतर आत्मा कहती थी कि भगवान की जो आंखें होती है वह सब कुछ देखती है। अब देखिए 3 नंबर, गॉड ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा पूरा परिवार भूखे रह जाएंगे इस साल। उसने लिखा भगवान ही रोट, मतलब उसने लिखा भगवान ही रोट कि यदि आप मेरी, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, या यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। ही रोट, ही रोट टू गॉड, वह लिखा, उसने पत्र लिखा किसको, भगवान को, ऑन द एनवेलप पुट द लेटर इनसाइड, ये 4 नंबर है हमारा पॉइंट, ठीक है। स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू टाउन, और 5वां पॉइंट देखिए क्या कहता है हमारा, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, मतलब भगवान गलती नहीं कर सकता, नॉर कुड हैव ही डिनाइड लेंचो हैड ही रिक्वेस्टेड, और ना ही लेंचो के रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर सकता है। अब 5वां पॉइंट है क्या है, 6वां पॉइंट सॉरी, इट सेड, उसने कहा, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर यू, भगवान मैं पैसे के बारे में आपसे पूछता हूँ, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, केवल 70 पैसोज मेरे पास पहुँचे हैं। उसको देखिए फिर सुनिएगा, उसको उसने पत्र में लिखा था 100 पैसोज, उसने पत्र में लिखा था कितने पैसोज के लिए, उसने पत्र में लिखा था 100 पैसोज, उसके पास पहुँचे कितना, उसके पास पहुँचा 70 पैसोज, ठीक है। वही बात कर रहा है कि ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, केवल 70 पैसोज मेरे पास पहुँचे हैं, सेंड मी भेजो मुझे, द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, भेजो मुझे और पैसे, मतलब मुझे जो 30-30 पैसे और बचे थे उसको भेजो, मुझे बहुत ही पैसों की आवश्यकता है, मुझे बहुत ही आवश्यकता है पैसों की। तो सिंपल सी बात है, कहानी में यही बोला था कि इस कहानी में कौन सा वाक्य किसके बारे में बताता है, मतलब कौन सा वाक्य किसके बारे में बताता है, बताइए। जो इतना वाक्य है हमारा, रुकिए कहाँ गया, हाँ ये, इसमें सिंपल सी बात है, जो इतना शब्द है हमारा, जो हमारा इतना शब्द है कि इस कहानी में इस शब्द के बारे में कौन बताता है, कौन सा शब्द, ये शब्द, ये जो इतना है, ये ये जो इतना शब्द है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, मतलब लेंचो का विश्वास बिलीव था वह कौन कंप्लीट किया, ठीक है। मतलब यही था कि देखिए लेंचो का संपूर्ण विश्वास किसमें था, मतलब किसमें था, ठीक है। तो इसी लाइन की ये बोला है, इसी लाइन का मतलब ये जो ये लाइन है, कहानी में कौन सा वाक्य इसके बारे में बताता है, तो विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू, आपको बता ही दिए, इसकी हिंदी बता दिए, समझ नहीं आया कमेंट करके बताना। एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, इसको आप अपने से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए देखिए, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, ठीक है, पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसा क्यों भेजा, वाई डज ही साइन द लेटर टू गॉड, वह पत्र में भगवान के हस्ताक्षर क्यों करता है, मतलब कि सिंपल सी बात है कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसा क्यों भेजा, और वह भगवान की मतलब जो पत्र होता है उसमें भगवान के हस्ताक्षर क्यों करता है। आइए देखते हैं। देखिए, पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचो कंप्लीट फेथ इन गॉड, पोस्ट मास्टर जो था लेंचो के विश्वास को बनाए रखने के लिए, ठीक है, लेंचो के विश्वास को यार बनाए रखने के लिए और ऐसा करता है। सो इसलिए ही डिसाइडेड
टू सेंड मनी लेंचो, इसलिए उसने पैसा भेजा। मोर एवर द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू शेक लेंचो फेथ इन गॉड, लेंचो के मतलब वह लेंचो के जो भगवान के अंदर विश्वास था उसको वह बिगाड़ना नहीं चाहता था, खोना नहीं चाहता था। सो ही साइंड द लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान के पत्र पर साइन किया। इट वॉज गॉड प्लॉय ऑफ कन्वे मैसेज दैट ही हैड हिमसेल्फ रिटन द लेटर, वह यह समझता था कि मतलब वह यह समझे कि वह लेटर वह जो हस्ताक्षर था वह भगवान ने किया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिड लेंचो ट्राई टू फाउंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्या लेंचो ने यह पता करने का प्रयास किया कि पैसा किसने भेजा है। वाई नॉट, क्यों क्यों नहीं। तो आइए देखते हैं। देखिए नो, लेंचो ने यह प्रयास करने का पता नहीं किया कि पैसा किसने भेजा है, बात कंफर्म हो गई। ठीक, अब देखिए क्यों और क्यों नहीं का जवाब देखिए। लेंचो डज नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, लेंचो ने यह जानने की तनिक भी प्रयास नहीं किया कि पैसा किसने भेजा है और क्यों भेजा है। दिस इज़ बिकॉज ही हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस, सॉरी मतलब किसने भेजा है। दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि ही हैड ग्रेट मतलब उसे बहुत ही आत्मविश्वास था, इन गॉड और भगवान पर मतलब भरोसा था। एंड नेवर सस्पेक्टेड दैट इट कुड बी समवन एल्स अदर देन गॉड हु वुड सेंड हिम मनी, और उसे विश्वास था कि भगवान पैसे मेरा मतलब भगवान पैसा भेजेंगे ही। हिज फेथ इन गॉड वॉज स्ट्रांग, उसके अंदर भगवान में मजबूत विश्वास था। दैट ही बिलीव्ड, सॉरी बिलीव्ड मीन्स होता है विश्वास, ठीक है, भरोसा। दैट द गॉड दैट गॉड हैड सेंट हिम द मनी, मतलब उसे विश्वास था कि यह पैसा भगवान ने ही भेजा उसके लिए और कोई नहीं भेजा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। इसका हिंदी देखिए, लेंचो के अनुसार बचा हुआ पैसा किसने लिया। लेंचो के अनुसार बचा हुआ पैसा किसने लिया। वाट इज द इरोनी इन सिचुएशन, वाट इज द इरोनी इन सिचुएशन, इस परिस्थिति में व्यंग्यात्मक क्या है। इरोनी में होता है व्यंग्यात्मक, सिचुएशन में होता है परिस्थिति। रिमेंबर दैट द इरोनी ऑफ सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट, याद करें कि परिस्थितियों का व्यंग इस कहानी का अप्रत्याशित भाग है। एन और ironic situation is strange of amusing because it is the positive of what is expected, व्यंग्यात्मक परिस्थिति अजीब और मनोरंजक है क्योंकि जो प्रत्याशित है उसका विपरीत होता है। जो प्रत्याशित होता है वह क्या होता है, मतलब यही बात है कि जो जिसने पैसा दिया वह उसका विपरीत था। ठीक है, आइए मतलब लेंचो के अनुसार आइए देखते हैं। अब इसका आंसर देखिए सर, लेंचो को लगता है दैट कि द पोस्ट ऑफिस पीपल हैव टेकन द मनी, कि पोस्ट ऑफिस के लोग ही उसके पैसे लिए हैं। इट इज़ द पोस्ट ऑफिस पीपल हु सेंड द मनी टू लेंचो, ये पोस्ट ऑफिस के लोग थे जो लेंचो को पैसे भेजे। बट ऑन द अदर हैंड लेंचो थिंक दे हैव स्टोलन हिज मनी, लेंचो को लगता है कि उसके पैसे उन्हीं ने चुराए हैं। ही कॉल्स देम क्रूक्स, देखिए ही कॉल देम क्रूक्स, उसने उन्हें बेईमान मतलब क्रूक्स में होता है बंच ऑफ क्रूक्स में बेईमानों को समूह, क्रूक्स में उसने मतलब बेईमान पुकारा। 10 इस प्रकार, 10 में होता है इस प्रकार। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ इरोनी इन दिस सिचुएशन, इस प्रकार व्यंग्यात्मक परिस्थिति, सिंपल हो गया फिर इसी प्रकार व्यंग्यात्मक परिस्थिति। यही इस परिस्थिति में व्यंग्यात्मक थी, वही यही बोल दी थी, हो गया। ठीक है, यही इस परिस्थिति में क्या थी, व्यंग्यात्मक थी। 10 इस प्रकार, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ आयरनी इन दिस सिचुएशन, यही मतलब पंक्ति में व्यंग्यात्मक थी। बस हो गया। अब देखिए सर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आर द पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड,
ऑल द पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या वास्तविक संसार में लेंचो जैसे लोग मिलते हैं? क्या वास्तविक संसार में लेंचो जैसे लोग मिलते हैं? व्हाट काइंड, ये आप मतलब आप अपने आप से आपको बताना पड़ेगा। मतलब व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज, वह किस प्रकार का व्यक्ति है आपके अनुसार, वह आपके अनुसार किस प्रकार का व्यक्ति है? प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप निम्नलिखित में सटीक उचित शब्द का चयन कर सकते हैं। यू में सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स में से आप उचित वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आंसर इसका। देखिए ये सब यार एनसीईआरटी वाले पता नहीं कैसे छापते हैं, यही सब एनसीईआरटी जोन का है, ठीक है। देखिए आई डोंट थिंक देयर कैन बी एनी सच पीपल इन दिस रियल वर्ल्ड, मुझे नहीं लगता कि वास्तविक संसार में इस तरह के लोग मिल सकते होंगे। लेंचो इज लिटरेट एंड ही डज नॉट नो, और वह बहुत कुछ नहीं जानता था। हाउ लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस, और भगवान को एड्रेस मतलब कैसे पहुंच सकता है। ही प्रोबेबली ही नेवी वॉम अनक्वेश्चनिंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए देयर आर टू काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, कहानी में दो प्रकार का संघर्ष है, कहानी में दो प्रकार का संघर्ष है। बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, ह्यूमन मतलब आदमी मनुष्य और प्रकृति के मध्य, एंड बिटवीन ह्यूमन एंड देमसेल्फ, मानव और आपस में। हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट इंसुलेटेड, ये दोनों संघर्ष किस प्रकार वर्णित किए गए हैं, ये दोनों संघर्ष किस प्रकार वर्णित किए गए। आइए देखते हैं किस प्रकार वर्णित किए गए दोनों संघर्ष। अब इसका आंसर देखिए, ये सब एनसीईआरटी जोन का, ठीक है। देखिए द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज शोन बाय द डिस्टेचर ऑफ लेंचो क्रॉप्स बाय द हेलस्टोन एज द क्रॉप्स फेल्ड बाय हेल, लेंचो की जो फसल थी वह बर्बाद हो गई, किससे? हेल से। लेंचो स्टार्टेड फीलिंग सैड एंड ग्लूमी आफ्टर स्टॉर्म, appropriately project of conflict of nature of the man. The story also showed another conflict between human and themselves. अब यहाँ से देखिए सर, द पोस्ट मास्टर अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ द अदर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, मतलब पोस्ट मास्टर ने भी उसकी सहायता की और अदर एम्प्लॉयज में। सेंड लेंचो द मनी दे कुड मैनेज टू कलेक्ट, और उन्होंने मैनेज करके पैसे कलेक्ट करके लेंचो को भेजा। दे वर नॉट रिलेटेड लेंचो इन एनी मैनर, और लेंचो मतलब उसे कोई संबंध नहीं था, कोई ढंग से संबंध नहीं था। इट वॉज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड सेल्फनेस ऑफ देयर पार्ट। अब देखिए यहाँ से इवन थो दे डिड ए गुड डीड, लेंचो ब्लेम्ड देम ऑफ टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी, मतलब लेंचो कुछ पैसे पाने के बाद वह उन पर ब्लेम लगाया। दिस सो दैट मैन डज नॉट हैव फेथ इन फेलो ह्यूमन नियर बाई गिविंग राइज टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। बस हो गया, ठीक है। ये हमारा जो एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया, ये हमारा थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज। देखिए आपको ये बता दे रहा हूँ क्या होगा। देखिए जो पहला है, जो हमारा पहला है, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा साइक्लोन। यहाँ भैया हमारा होगा, देखिए यहाँ हमारा होगा सी, यहाँ देखिए ऐसे साइक्लोन, पहले में साइक्लोन होगा, समझ लीजिए। जो पहला है यहाँ होगा साइक्लोन, पहले का साइक्लोन होगा। दूसरे को होगा गेल, दूसरे क्या होगा, गेल। आइए आपको बता दें, देखिए जो इसको भरना है यार ना, इसको मैचित करना। देखिए क्या लिखा है, देयर आर डिफरेंट नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द स्टॉर्म डिपेंडिंग ऑन दियर नेचर। कैन यू मैच द नेम इन द बॉक्स with their description below and fill in the blanks. You may use a dictionary to help you. ये डिक्शनरी जो आपको सहायता करेगी इसको भरने में। देखिए इसको पहले जानते हैं कैसे भरना है। देखिए भरना इसको यार ऐसे है कि साइक्लोन सी है तो 3 नंबर पर सी किस में आ रहा, 3 नंबर पर सी कहीं आ रहा,
हाँ जी जी, इसमें 3 नंबर पर सी आ रहा। तो आगे पता ही हो गया कि हमारा सी वाई सी 3 नंबर पर सी हुआ, तो ये हमारा पहले का साइक्लोन। सिंपल सी बात है, ऐसे ही भरना आपको। अब देखिए यहाँ 2 नंबर पर गेल, मतलब 2 नंबर पर ए किस वर्ड में आ रहा है ये पहले देखिए। 2 नंबर पर ए कहीं आ रहा, इसमें नहीं, देखिए इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, मतलब इसमें 2 नंबर पर हमारा गेल हो गया। 2 नंबर पर गेल होगा, 2 नंबर पर क्या होगा, गेल होगा। फर्स्ट नंबर पर साइक्लोन होगा। अब देखिए तीसरे में भी देखिए, ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। अब देखिए 3 नंबर पर पी कहाँ रहा, ये देखिए आपको, ये देखना 3 नंबर पर पी। 3 नंबर पर देखिए, 3 नंबर पर पी कहीं आ रहा, इसमें ये हो ही चुका, इसमें आएगा नहीं, साइक्लोन हो ही चुका है। व्हर्लविंड में नहीं आएगा, टॉर्नेडो में नहीं आएगा, हरिकेन में नहीं आएगा। हरिकेन में होता है चक्रवात, ठीक है। तो टाइफून, टाइप देखिए टी के बाद वाई 3 नंबर पर पी आ रहा, तो इसमें टाइफून हो गया। इसमें 3 नंबर पर टाइफून हो गया। अब 4 नंबर पर देखिए, 4 नंबर पर क्या है, चौथे पे यन। अब देखिए चौथे पर यन किस पे आ रहा है, चौथे पर यन कहाँ आ रहा है ये देखना हमको, सॉरी यार। देखिए चौथे पर यन कहाँ आ रहा है, चौथे पर यन कहाँ आ रहा है, देखिए चौथे पे यन कहाँ आ रहा है, देखिए हमारा साइक्लोन हो गया, टाइफून हो गया, गेल हो गया। अब चौथे पे यन कहाँ रहा, चौथे व्हिरलविंड में नहीं आएगा, हरिकेन में नहीं आएगा, टॉर्नेडो चौथे पे यन टॉर्नेडो पे, तो चौथे का टॉर्नेडो हो गया, चौथे क्या हो गया, टॉर्नेडो। और पांचवे क्या होगा, देखिए देखिए 3 नंबर पर आर कहाँ रहा, अभी देखिए 3 नंबर पर आर यार, तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा हरिकेन में आएगा, हरिकेन हो गया 4 नंबर। 5 नंबर पर हरिकेन, लास्ट लास्ट वाला बचा व्हिरलविंड, छठे व्हिरलविंड हो गया, ठीक। ऐसे आपको भरना है, और इसमें कुछ यार कोई गणित नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपको भरना था इसको बस। तो हाँ फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना है, कि कल मिलते हैं एक नया लेक्चर एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। यह वीडियो हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना। आप पढ़ते हैं तो यार अपने दोस्तों के साथ पढ़ाइए, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।